अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ स्पेशल रजिस्टर्स। स्टूडेंट्स, जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड, इन्हें यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, कि ऐसे ऑपरेशंस जिनमें हमने अपने डाटा पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हो, मीन्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर हमने कोई लॉजिकल ऑपरेशंस करने हो। लॉजिकल ऑपरेशंस मीन किसी भी दो डाटा आइटम्स को कंपेयर करना हो, तो उसके लिए जो रजिस्टर्स यूज़ होते हैं उनको हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स का नाम देते हैं। दीज रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ ALU, ये पार्ट हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के। इन रजिस्टर्स में होता क्या है स्टूडेंट्स, इन रजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है डाटा पे कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले है कम्युलेटर रजिस्टर, इसको यूज़ किया जाता है अरिथमेटिक मीन्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एंड डाटा ऑपरेशन के डाटा पे किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिस रजिस्टर को यूज़ किया जाता है उसको कम्युलेटर रजिस्टर का नाम देते हैं। बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर को यूज़ किया जाता है अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। अरिथमेटिक मीन्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, एंड डाटा मूवमेंट मीन्स डाटा को मूव करवाने के लिए बेस रजिस्टर को यूज़ किया जाता है फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। इट हैज़ स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़, ये जो बेस रजिस्टर है ये एक स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़ अपने पास रखता है। मीन्स से कि लोकेशन ऑफ पीस ऑफ डाटा करेंटली बीइंग वर्क, के वो पीस ऑफ डाटा जिस पे वर्क होना होता है, जिसे अभी एग्जीक्यूट करना होता है, उसका जो एड्रेस है उस पीस ऑफ डाटा का या उसकी जो लोकेशन होती है उसको रख दिया जाता है बेस रजिस्टर में। मीन्स कि ये एड्रेसिंग रखता है, एड्रेसिंग स्टोर करता है। मीन्स इसके अंदर एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये एड्रेसिंग के लिए यूज़ भी होता है कि वो पीस ऑफ डाटा जिस पे अभी ऑपरेशन होना होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। काउंटर रजिस्टर इट यूज फॉर काउंटिंग पर्पस, इसको काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को CPU ने फेच करना होता है, कंट्रोल यूनिट ने फेच करना होता है, और उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है उसके मुताबिक उसको ALU में लेके जाना होता है। CPU क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस जो कि फेच करता है उसको रजिस्टर्स में स्टोर कर देता है, ताकि जो है ना उस पर मज़ीद जिस पे प्रोसेस होना होता है उसको रजिस्टर्स में स्टोर कर देता है। मीन्स हम रजिस्टर्स यूज़ क्यों करते हैं, हमने कहा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है जो कि बहुत स्पीड होती है, जिसकी स्पीड अच्छी होती है, जो कि फास्ट होती है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स के डाटा वो जो मेमोरी में पड़ा होता है उस जिस पे भी प्रोसेस होना होता है, CPU वो डाटा उठाता है, उसको फेच करता है और रजिस्टर्स में लेके जाता है, फिर रजिस्टर से उठा के उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होने होते हैं। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो आती हैं, तो काउंटिंग रजिस्टर क्या यूज़ करता है, मीन्स के काउंटर रजिस्टर का पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल N+1 कि अगर हमारे पास 3-4 इंस्ट्रक्शंस हैं तो जब एक इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है, जब एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठा लिया जाता है और उसको रजिस्टर में रख दिया जाता है, मीन्स कि जब एक इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको रख दिया जाता है, उसको उस इंस्ट्रक्शन को या उस डाटा को जब उठा लिया जाता है तो एक का इजाफा कर दिया जाता है। मीन्स में एक इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, एक का इजाफा कर दिया जाता है, ताकि CPU जो है वो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करे या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको एग्जीक्यूट करना है, जिसको फेच करना है, उसका एड्रेस फिर इस रजिस्टर में रख दिया जाए। तो इसलिए काउंटिंग पर्पस का काम ही यही है स्टूडेंट्स के काउंटर रजिस्टर का पर्पस यही है कि काउंटिंग करना, कि अगर एक रजिस्टर में डाटा जो फैच हो गया है, कि अगर एक इंस्ट्रक्शन फैच हो गई है तो उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दे, एक का इजाफा कर दे, ताकि CPU जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो रजिस्टर में स्टोर करे जिसे फैच करना होता है। ये एक एक्ट ऐसा काउंटर के तौर पे काम करता है फॉर रेपिटेशन और लूप। मीन के अब देखेंगे रेपिटेशन और लूप, अब बार बार इसमें रेपिटेशन हो रही है, लूप हो रहा है, लूप चल रहा है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रक्शन फेच की गई, देन उसमें दोबारा एक का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, दूसरी अब एक जब फेच की गई, इंक्रीमेंट होने के बाद दूसरी को उठा लिया, दूसरी फेच की गई, मजीद इसमें फिर इस स्टेटमेंट पर जाएंगे, इसमें मजीद इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसमें बार बार ये लूप चल रहा है, बार बार रेपिटेशन हो रही है। मीन्स की रेपिटेशन हो रही है इस स्टेटमेंट पे, इस काउंटर रजिस्टर में। क्यों रेपिटेशन होती है, क्योंकि अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो जब एक फेच कर ली, फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ, फिर दूसरी को उठा लिया इंस्ट्रक्शन को, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। जब सेकंड इंस्ट्रक्शन कर ली जाती है, फिर थर्ड जो आई होती है उसका एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास है डाटा रजिस्टर। इट इज़ यूज फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको यूज़ किया जाता है डाटा पे डिवीजन ऑपरेशन के लिए, डाटा पे मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए। कुछ डाटा रजिस्टर्स मजीद हम डिस्कस करेंगे। द साइज ऑफ दीज रजिस्टर, साइज जो होता है रजिस्टर्स का वो 1 to 4 बाइट्स के दरमियान होता है। 1 बाइट का भी होता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 बाइट का भी। 2 बाइट डाटा रजिस्टर के ऐसे रजिस्टर, ऐसे डाटा रजिस्टर्स जिनकी 2 बाइट्स हैं वो कौन कौन से होंगे? AX, BX, CX एंड DX। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कंप्लीट रजिस्टर्स को यहाँ पे जो है ना दिखाया गया है। अब हमने कहा कि जो 2 बाइट्स रजिस्टर्स होते हैं, 2 बाइट्स कौन से? AX, BX, CX एंड DX, ये होते हैं 2 बाइट रजिस्टर्स। क्लियर? अब कंटेन 2 पार्ट्स ऑफ 8 बिट साइज। और ये जो 2 बाइट्स के 8 रजिस्टर्स होते हैं, मीन्स के AX ये भी 2 बाइट का रजिस्टर है, BX ये भी 2 बाइट का है, CX ये भी 2 बाइट का है और DX ये भी 2 बाइट रजिस्टर्स है। ये जो AX, BX, CX और DX 2 बाइट रजिस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें नंबर ऑफ 16 बिट्स होंगी, क्योंकि 1 बाइट में नंबर ऑफ 8 बिट होती हैं और 2 बाइट में नंबर ऑफ 16 बिट्स होती हैं। तो ये जो 2 बाइट के रजिस्टर्स हैं कौन से? AX, BX, CX एंड DX, मीन्स के 2 बाइट मीन्स 16 बिट रजिस्टर्स होंगे ये। ठीक है, अब ये जो 16 बिट रजिस्टर्स हैं, मीन्स के जो 2 बाइट के रजिस्टर्स हैं, ये मुश्तमिल होते हैं किस पे? 8 बिट साइज पे। मीन्स के मजीद इनके 2 पार्ट्स पर ये मुश्तमिल होते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट्स कि हमारे पास के जो 2 बाइट का जो डाटा रजिस्टर्स होते हैं, जिनका नाम AX है, BX है, CX और DX है, ये मुश्तमिल होते हैं मजीद 2 पार्ट्स पर। और जो मजीद 2 पार्ट्स होते हैं रजिस्टर्स के, उनका साइज कितना होगा? 8 बिट साइज। और उन 2 पार्ट्स को सेपरेटली एक्सेसिबल किया जा सकता है, मीन्स के सेपरेटली उनको एक्सेस किया जा सकता है। अब वो 2 बाइट्स कैसे? अब ये AX 2 बाइट का है, ये AX रजिस्टर जो है ये 2 रजिस्टर्स पर मजीद मुश्तमिल है। अब 2 रजिस्टर्स कैसे? मजीद 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। कौन सा? AH एंड AL, मीन्स के हायर मीन और लोअर। क्लियर? अकमुलेटर हायर रजिस्टर एंड ये लोअर रजिस्टर। इसी तरह जो BX 2 बाइट का है, ये मजीद 2 बाइट्स रजिस्टर 2 पार्ट्स ऑफ रजिस्टर्स पर मुश्तमिल होगा, BH एंड BL। ठीक है, और अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि हमारे पास ये जो 2 बाइट के डाटा रजिस्टर्स होते हैं, AX, BX, CX और हमारे पास जो DX होता है, ये मुश्तमिल होते हैं मजीद 2 पार्ट्स पर। और वो जो 2 पार्ट्स होते हैं इनका साइज 8 बिट होगा। अब देखें AH इसका भी 8 बिट साइज है, AL इसका भी 8 बिट साइज है। 8 और 8 कितने बनाते हैं? 16। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है इसका, मीन्स के जो AL का साइज है वो कितना है? 0 to यहाँ पे क्या होगा? मीन्स टू से यहाँ पे 8 होगा, यानी कि 0 to 7। क्लियर? अब AH इसका भी कितना बिट साइज है? 8 बिट साइज। 8 और 8 टोटल कितने बनाएंगे? 16। तो ये जो AX रजिस्टर होगा ये 16 बिट साइज होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि BH और BL ये दोनों 8 बिट साइज के हैं और 8 और 8 कितने बनाएंगे? 16। और ये BX 16, ये CH और CL। क्लियर? ये भी 8 बिट साइज का, ये भी 8 बिट साइज का। ये देखें, और ये 8 और 8 कितने बिट बनेंगे? 16 बिट साइज। क्लियर? और ये जो DL और DL ये भी 8 बिट का है, ये DH ये भी 8 बिट का है और ये क्या होगा? 16 बिट साइज, मीन्स के 2 बाइट। तो ये 1 बाइट, ये भी 1 बाइट का, ये भी 1 बाइट, ये भी 1 बाइट, और इनको जब कंबाइन किया गया मीन्स के ये जो BX है ये मुश्तमिल होता है ये 2 पार्ट्स पर। और एक पार्ट 8 बिट का, दूसरा पार्ट भी 8 बिट का, मीन्स के एक पार्ट 1 बाइट का, दूसरा पार्ट भी 1 बाइट का। टोटल कितने बन गए? 2 बाइट, और ये 2 बाइट का BX रजिस्टर है। और ये जो रजिस्टर्स आते हैं हमारे पास, ये EAX, EBX, ECX, EDX, ये 32 बिट रजिस्टर्स होते हैं, मीन्स के 0 to 31 इनका साइज कितना होता है? 32 बिट रजिस्टर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं पॉइंटर रजिस्टर्स, जो कि पॉइंट करते हैं डाटा को। अब देखें, इसमें हमारे पास स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आता है और एक बेस पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को यूज़ किया जाता है कि वो डाटा आइटम्स जो कि स्टैक में पड़े होते हैं, मीन्स के वो डाटा आइटम्स जो कि स्टैक में पड़े होते हैं, उनका जो एड्रेस होता है, उनकी जो लोकेशन होती है, वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में रख दी जाती है। बेस पॉइंटर रजिस्टर्स भी एड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
ये हमारे पास स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, ये दोनों 16 बिट रजिस्टर्स हैं, और ये ESP और EBP ये 32 बिट रजिस्टर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स में हमारे पास यहाँ पे एक है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और ये है डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। अब सोर्स इंडेक्स रजिस्टर या डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर को भी यूज़ किया जाता है एड्रेसिंग के लिए। ये हमारे पास ESI और EDI ये दोनों भी 32 बिट सिस्टम है, एंड इंडेक्स रजिस्टर्स को हम यूज़ करते हैं एड्रेसिंग के लिए, एंड समटाइम्स इनको यूज़ किया जाता है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये थे रजिस्टर, इसमें हमने ये कहा कि हमारे पास डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, क्लियर। और डाटा रजिस्टर्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये इनका साइज़ 1 to 4 बाइट होता है, और 1 to 4 बाइट में जो 2 बाइट का रजिस्टर्स जो होते हैं AX, CX, BX और DX, ये मुश्तमिल होते हैं 2 पार्ट्स पर जिनका साइज़ 8 बिट साइज़ होता है, मीन्स के AL और AH ये आपके लोअर होते हैं, और ये AH मीन कि ये हायर होते हैं। और ये जो आपके रजिस्टर्स हैं EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI एंड EDI ये तमाम के तमाम रजिस्टर 32 बिट होते हैं, मीन्स के अकम्युलेटर, बेस, काउंट, डाटा रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, बेस पॉइंटर रजिस्टर और सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर।